Hello, good morning students. Our today's topic is derivation of formulas. As we have done dimensional analysis, we have already done the two uses. First is to check the correctness of the formula and the second is conversion of one system of units into another. अभी हम चैप्टर कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस. इसमें हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था और हमने ऑलरेडी दो यूजेस इसके कर लिए हैं. तो थर्ड यूज़ क्या होता है डायमेंशंस का? डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज. मतलब क्या है कि डायमेंशंस को यूज़ करके हम न्यू फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम which may depend upon mass of bob, length of pendulum and acceleration due to gravity g. इसका मतलब क्या है कि हमने किसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड. तो जब भी आपने न्यू फार्मूलाज ड्राइव करना है तो पहले हमने यही चेक करना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है. एनर्जी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है और उसके बाद जो वो टाइम पीरियड है, जैसे इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन है कि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सिंपल पेंडुलम का, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब. मतलब क्या है, जो हमारे पास बॉब है, मेटालिक बॉडी है, उसके मास पे डिपेंड कर रहा है. सेकेंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है. एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड. तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे टी. टाइम पीरियड को किसके साथ डिनोट करते हैं? विद टी. उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स पे वो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टी, देन प्रोपोर्शनल साइन. तो हमने क्या करना है कि जो टर्म फाइंड आउट करनी है पहले वो लिखना है, देन प्रोपोर्शनल साइन. उसके बाद जो टाइम पीरियड है, मतलब जो क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन कौन सी टर्म पे डिपेंड कर रही है, तो वो सारी टर्म्स लिखनी है. और यहाँ पे हमें क्या बोला था कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है. इट मीन तीन टर्म्स पे वो डिपेंड कर रहा है, एम एल जी. तो हमने तीनों टर्म्स लिख ली. जितनी भी टर्म्स है वो सारी लिख लेनी है, मतलब जिन पे वो डिपेंड कर रहा है. और उनके बाद उनकी पावर ए बी सी. तो ए बी सी क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस. ठीक है. तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे के. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हमने क्या करना है? डायमेंशंस लिखने हैं. एस टी, टी क्या है? टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड है तो इट मीन टाइम की बात हो रही है, मास और लेंथ की टाइम बात नहीं हो रही. तो मास कितना है यहाँ पे? 0. एल की पावर भी कितनी हो जाएगी? 0. टी की पावर कितनी हो जाएगी? 1. एंड ऑन द सेकेंड साइड हियर इज एम. एम इज मास. मास मतलब एम ही हो जाएगा, एम की पावर ए. एल क्या हो गया? लेंथ. मास और टाइम की बात नहीं हो रही तो एल लेंथ. लेंथ मतलब एल, एल की पावर बी. थर्ड क्या है? जी, ग्रेविटी. और ग्रेविटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम एज एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 पावर सी. अगर हम जो पावर सी है उसको स्प्लिट करेंगे तो एल की पावर सी, टी की पावर माइनस 2 सी हो जाएगी. और जो बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. लाइक हियर एम पावर ए, एल पावर बी प्लस सी, टी पावर माइनस 2 सी. अब हम छोटी क्लासेस में भी देखते हैं कि अगर बेस सेम हो, इज इक्वलिटी की दोनों साइड, तो जो पावर्स है वो इक्वल होती है. इट मीन ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 0 के. बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 2 सी इज इक्वल टू 1. तो इससे हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो हमारे पास ए कितना आ गया? 0. बी प्लस सी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. माइनस 2 सी इज इक्वल टू 1. तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ. अगर माइनस हाफ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ. तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई. तो अब हम क्या करेंगे? जो ए बी सी की वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? एम की पावर 0. एम की पावर 0 मतलब 1 नहीं होता है. मतलब किसी भी डिजिट की पावर, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 मतलब वो 1 होता है. एल की पावर हाफ, जी पावर माइनस हाफ. माइनस हाफ है तो इट मीन ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा. हाफ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट. तो हमारे पास टी किसके इक्वल आ गया? के अंडर रूट एल अपॉन जी. इट मीन जो न्यू फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम कितना होता है? टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी. अगर तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम पुट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो एज इट इज़ आप उसको कांस्टेंट के ही रखोगे. तो इस तरह हम न्यू फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अब जो डायमेंशंस होते हैं उनके लिमिटेशंस क्या हैं? तो अभी हमने फार्मूलाज किए तो हमने क्या देखा था कि जब हम डायमेंशंस करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो प्योर नंबर्स होते हैं उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते. दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन एज कांस्टेंट इन द फार्मूला. फॉर एग्जांपल 1 2 3 पाई ई एक्सेट्रा. मतलब क्या, कई डायमेंशन एज कांस्टेंट्स होते हैं, कई कांस्टेंट्स होते हैं जिनके हमें कोई भी डायमेंशंस नहीं पता चलते. सेकेंड लिमिटेशन इज़
इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, अब हमने सिर्फ यहाँ पे 3 फैक्टर्स किए हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर कोई क्वांटिटी इन तीनों फैक्टर से ज़्यादा किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती है तो उसके हम डायमेंशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब हमने यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस की बात की, मास, लेंथ, टाइम। तो अगर कोई क्वांटिटी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड करती है तो उसके भी डायमेंशंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन when it consists of more than one part on any side। अब जब हमने करेक्टनेस चेक की थी तो अगर एक साइड पे एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं तो उसको हम सिंगल, अगर सेम टर्म्स आ रही हैं तो उनको हम एक सिंगल टर्म में ही कंसीडर करते हैं। तो इट मीन हम उसकी प्रॉपर जो करेक्टनेस है उसको चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी के डायमेंशंस का आएंगे सेम, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। बट अगर यहाँ पे माइनस साइन भी होगा तब भी हम कॉमन लेंगे, तब भी रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बट इफ़ देयर इज़ नेगेटिव साइन द फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट, बट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए प्रॉपर जो करेक्टनेस है वो भी हम चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्केलर और अ वेक्टर। और डायमेंशन से हमें नहीं पता चलता कि जो गिवन क्वांटिटी है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।